हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आज सिविल सर्विसेज डे के अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल को जब हमने सिविल सर्विसेज डे मनता हुआ देखा, काफी कुछ हमारे अंदर फीलिंग आती है, मोटिवेशन आता है। एक दिन बाद जब हम पूरी चीज समझ चुके कि ठीक है, सिविल सर्विसेज मनाया जाता है क्योंकि देश के पहले जो हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब थे, इन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया था। अब इनके उपलक्ष्य में इसके बाद जो हमारे देश के आयरन मैन सरदार पटेल जी, तो इन्होंने भी जब हमें बताया था कि सिविल सर्विसेज जो है, जो हम अंग्रेजों का बनाया हुआ ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं, ये ये सिस्टम हमारे इंडियन रूप से ढल जाए और ये हमारे देश की बैकबोन बनेगी जिसके ऊपर हमारा देश खड़ा होगा। अब इन्होंने हमेशा शुरू से एक ही बात पे एम्फसाइज किया कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो जीनियस होनी चाहिए, पहली बात टैलेंटेड होनी चाहिए। वो उस देखो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है, इस ब्यूरोक्रेसी के पास जिम्मेदारी है एक स्टेबल, सुचारू ढंग से ग्राउंड रियलिटी पे काम करने के लिए। जो इन्होंने बताया कि देखो, पॉलिटिकल मास्टर्स तो आते हैं, जनता के जो लीडर्स होते हैं, अब ये आके जब अपनी विल, अपना विजन बताते हैं, उसको इंप्लीमेंट करवा पाना ग्राउंड रियलिटी की हकीकत को जानते हुए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए इन्होंने शुरू से बोला, आजादी के बाद से ही, 1947 से ही, जो देश को अगर एक आगे लेके जाने वाली सोच है तो वो सिविल सर्विसेज है। आईएएस, आईपीएस, एक समय था इंडियन इंपीरियल सर्विसेज थी, वो इंपीरियल सिविल सर्विस, इंपीरियल पुलिस। तो अब उसको चेंज करके हमने कहा कि नहीं नहीं, ये सेवा है, ये सर्विसेज है। और आज जब हम यूपीएससी के रिजल्ट के बाद हमने अगर कुछ सीखा, तो हमने सीखा एक जजमेंट। यूपीएससी ने जो ये जजमेंट दिया है, रैंक 1 से लेके 1016 रैंक तक लास्ट, अब ये यूपीएससी का एक तरीके से ये एक जजमेंट है, ये उनका फैसला है कि हमने ऐसे कई सारे लोगों को जांच के, परख के उनको ट्रस्ट किया है कि हम रेकमेंड कर रहे हैं सरकार को कि ऐसे 1016 लोग हैं जो रेकमेंडेड हैं। जब आप इन टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो, जब आप इन टॉपर्स के जो वीडियोस देखते हो, तो इन सब से सीखने वाली जो एक बात अगर आपको दिखी होगी, कईयों को झलक गई होगी, जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस पूरी लिस्ट में ये जो लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि इनमें से कोई भी डिजर्विंग नहीं था। जितने भी लोग इसमें थे लिस्ट में, ये सारे के सारे डिजर्विंग थे। यही नहीं, इसके अलावा, इन 1000 के अलावा जो 2000 लोग और थे जो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे लेकिन किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए, एक आध 2 नंबर से पीछे रह गए, जो भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2000 अनडिजर्विंग थे, नहीं। बस ये उनसे अच्छी मेरिट पे थे। वैदेही मैम हो, कुणाल हो, मेधा मैम हो, ये सलोनी मैम हो, सबके सब इन्होंने इतनी मेहनत की। ये जो सर आप देख रहे हो, 364 रैंक, जिस जगह से ये आते हैं, साथ में ये हुए 239 रैंक वाले पवन जी हुए। इनके अगर आप घर देखते हो, इनके अगर आप जब इनका परिवेश देखते हो, आपको समझ में आता है कि यस, डिजर्विंग है, क्योंकि मेहनत करी है। जिस जगह से आए हैं वहां पे यूपीएससी का कोई मतलब भी नहीं जानता, हर कोई जानता है आईएएस, कि आईएएस बनेंगे। क्या होते हैं आईएएस? बड़े अफसर होते हैं, बाबू होते हैं। अब किसी को यह भी नहीं पता है कि यूपीएससी क्या चीज है। उस जगह से जब ऐसे टॉपर्स देखते हैं, ऐसे रैंक देखते हैं, पवन जी जैसा नाम देखते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, यूपीएससी ने जो जजमेंट दिया है, इट इज फेयर, इट इज करेक्ट, इम्पार्शियल। अब कितने भी टॉपर्स, जो भी टॉपर सेलेक्ट होते हैं और जो लोग नहीं भी होते, पर जो लोग इस एग्जाम की मेरिट समझ चुके होते हैं, वो कभी भी इस एग्जाम प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि हाय, यूपीएससी में कब रिफॉर्म्स आएंगे, ऑप्शनल हटा दो, सीसैट हटा दो, ये एग्जाम साइकिल इतनी लंबी है, अटेम्प्ट इतने ज्यादा हैं, कम कर दो, एज लिमिट कम कर दो। ये सब वही लोग बोलते हैं जिनके, जो कि क्या बोलते हैं ना उनको, जो ग्रेप्स, आप जो बचपन में कहानी सुनते हो कि अंगूर खट्टे हैं सर, इसलिए नहीं समझ में आए। जिनको नहीं मिलता है वही बाद में कोसते रहते हैं, और ये एक हैबिट बन जाती है। कई बार मैंने देखा है उन लोगों को, जो लोग ये अपने आप में ये बिल्कुल अंतर मन में मान चुके होते हैं कि हमें नहीं मिला, तो जिसको मिला है हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और ये उसको क्रिटिसाइज करना ओके है। तो ये चीज गलत है। जिन लोगों ने कभी अचीव नहीं किया, वही लोग पीछे से बैठ के बस कमेंटबाजी करते हैं कि एग्जाम की प्रोसेस जो है अनफेयर है, पारदर्शी नहीं है, इंटरव्यू में हमको तो कम मार्क्स मिले, जो पैनलिस्ट थे वो बीच में उठ के चले गए थे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, जिनके साथ हुआ है, अब जो सेलेक्ट हुए हैं, वो तो ये नहीं बोलते ना। वो तो हमेशा ये बोलते आए हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो सिलेबस है, इसको समझने में, इसको एब्जॉर्ब करने में, इस पूरे सिलेबस को फिर रिप्रोड्यूस करने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स कॉन्शियंस, कि अच्छे से इनसाइट के साथ कि हम आंसर्स लिखें, वो सुलझे हुए आंसर लिखें, सरल भाषा में लिखने आंसर। अब ये जिस जगह से आते हैं, वहां पे कोई आईसीएससी टॉपर नहीं है, वहां कोई एकदम ऐसा कोई क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, ऐसा कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। इन्होंने सरल भाषा पढ़ाई करी, बिल्कुल सरल भाषा में इन्होंने आंसर लिखे, एंड ही इज देयर। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल
इंसानों से ही हुआ है, इंसानों से ही होगा, और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं वही कहते हैं सर अंगूर खट्टे हैं हमारे तो। ये जो है बस ये तो प्रोसेस जो है अनफेयर है, क्या करें, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये यूपीएससी ने जो एक आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है। अब जब हम इनसे बात कर रहे थे, काफी चीज समझ में आ गई कि अभी इन सारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अंदर जो आग है, जो जज्बा है, वो बहुत ही व्यापक है। काफी कुछ चेंज करना चाहते हैं, हर कोई बात कर रहा है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हर कोई बात कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए। ये सारे के सारे अभी अपने विजन लिए बैठे हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई कि यूपीएससी ने इनके ऊपर भरोसा रखते हुए इनको रेकमेंड किया है। अब इट्स इनकमेंड अपॉन देम कि वो यूपीएससी के इस भरोसे को और हमारे इस भरोसे को वो टूटने ना दें। यही चीज जब आप किसी भी हमारे बैच में आते हो, जब भी कहीं संकल्प में, टाइटन प्रहार, जहां भी हम मिलेंगे आपसे, जहां भी मैं मिलूंगा आपसे, मेरी जो गाइडिंग लाइट रहेगी, मेरा जो नॉर्थ स्टार रहेगा, जो आपको पढ़ाई के दौरान समझाते रहने का, वो यही रहेगा कि किसी भी हाल में आपका जजमेंट, आपका विवेक सलामत रहे। आप अपने आप से ही क्वेश्चन ना शुरू कर दो कि मैं क्यों कर रहा हूं, इतनी देशभक्ति की बात है, मुझे तो बस खाली पैसा कमाना है, मुझे तो फलाने व्यक्ति को नीचा दिखाना है, मुझे बदला लेना है। ये वाली भावना जब तक रहेगी, तब तक आप हकदार नहीं हो इस एम्बलम के। आपको अगर डिजर्विंग बनना है, आपको अगर ये एम्बलम चाहिए, अगर ये झंडा अपनी टेबल पे चाहिए, देन दिस मीन्स कि आपका विजन, आपका जजमेंट, आपका कॉन्शियस, आपकी चेतना अब सुलझना शुरू हो जाए। आपके सिविल सर्विसेज के ऑफर ही इसीलिए आए भी हुए हैं, एंड जो डिस्क्रिप्शन है, जो बॉक्स है, उसमें लिंक लगी हुई है, यू कैन गो एंड चेक। 21 से 25 अप्रैल तक ये ऑफर रहेंगे। नाउ कमिंग टू सिविल सर्विसेज, क्या मतलब सिविल सर्विस डे हो गया, किसको पड़ी है, कौन याद कर रहा है? एक्चुअली में जब आप देखोगे कि एक तरफ इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, जहां जहां पे अतिक्रमण हटाने वाली जब टीम पहुंचती है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, उनके ऊपर गाली गलौज होता है, भीड़ उनके ऊपर कभी बर्तन फेंकती है, कभी कोई और सामान फेंकती है, कभी चारपाई उठा उठा के फेंकती है छतों में से, तब आप देखते हो कि मशीनरी के ऊपर ट्रस्ट लोगों का खत्म ना हो जाए, इसीलिए पुलिस फोर्स भी वहां होती है, इसीलिए ऐसे ऐसे ऑफिसर्स वहां तैनात होते हैं जो मॉब को समझा सके। उस भीड़ में जाना, अंकिता मैम हमारी सीनियर, मेरी सीनियर, अब अंकिता मैम एक नक्सलाइट एरिया में एक आईपीएस वुमन ऑफिसर, अब एक ट्रेडिशनल सोच क्या कही, ऑर्थोडॉक्स सोच क्या कही, अरे ऐसे ऐसे जंग वाले इलाके में, ऐसे खतरनाक इलाके में जहां पता नहीं कब क्या हो जाए, वहां पे अंकिता मैम जैसे ऑफिसर्स, खाली यही नहीं, कई सारे ऑफिसर्स ऐसे और भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड ऐसे नक्सल प्रभावित एरिया में जाके वहां के लोगों को, वहां के जो नक्सलाइट्स हैं, उनके बच्चों को ट्रेन करना कि अब तुम सुधर जाओ, कि नहीं तो अपने माता पिता की तरह ऐसे ही जंगलों में रह जाओगे, ये प्रॉब्लम आएगी, आपको अपने परिवार को अपलिफ्ट करना है, आपको अपना स्टेटस बदलना है, एंड फॉर दैट यू नीड एजुकेशन विद यू। अब ये ऑफिसर्स जो 4 घंटे सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी खबर आ जाती है, कभी भी रात में कोई कुछ हो गया, किसी कॉन्वॉय पे अटैक हो गया, कहीं कोई आईईडी ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, भाग रहे हैं, फिर उठ के जा रहे हैं। क्या सोचते होंगे अगर आप सोचोगे कि 70-80 हजार के लिए काम कर रहे हैं क्या ये सब लोग, जो महीने की सैलरी आती है? नहीं, इनके लिए मोटिवेशन कुछ और है। इनके लिए मोटिवेशन ये पैसा नहीं रहा, ये तनख्वाह नहीं रही है। इनके लिए मोटिवेशन है एक वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा छत्तीसगढ़, एक ऐसा झारखंड, एक ऐसा बिहार, एक ऐसा एमपी जहां पे ये प्रॉब्लम अब खत्म हो जाए, ये माओवाद, नक्सलवाद, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तब जाके, क्योंकि इनकी विजन जो है वो आज से 50 साल आगे है, वो आगे की सोच रहे हैं। अब ये अगर ये ना सोचें, ये भी बैठ जाएं कि सर ठीक है, मैं तो सुबह ऑफिस आऊंगी, शाम को खत्म कर दूंगी काम, हो गया, तो ऐसे तो फिर तो हो गया। इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, यूपीएससी ने इनको भी जज किया, अब अपना जजमेंट ये दिखाया कि हमारे पास ऐसे रिकमेंडेड जो हमारे कैंडिडेट्स आए हैं, जो यहाँ पे ऐसे एरियाज में जाके भी यहाँ पे सारा ग्राउंड लेवल पे चेंज ला सकते हैं। अब अंकिता मैम हो, चाहे भटनागर सर हो, सारे के सारे लोग ये वहां काम कर रहे हैं जहां की कोई खबर कभी आती ही नहीं है, कोई जंगल में पेड़ गिरा किसने देखा। अब लेकिन तब भी ये पीठ पीछे अपना काम कर रहे हैं, इन्हें पता है कि हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी है और हमें कोई लाइमलाइट नहीं मिलने वाली है। हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई आके बहुत बड़ा न्यूज मीडिया हमको उठा के एकदम ऐसे ये बना देगी और वो करेंगे और सोशल मीडिया पे ये हो जाएंगे, नहीं, ये पीठ पीछे, पर्दे के पीछे काम करते आ रहे हैं, काम करते रहेंगे भी आगे भी जाके। जब ये अगर ऊपर बीएसएफ में जाते हैं, आईटीबीपी में जाते हैं, जहां प्रमोट होते होते, तो इनके करियर में इनको एक चीज अगर देखने को पीछे मिलेगी तो वो मिलेगा कि मैंने इतना ज्यादा काम किया जिसका सेटिस्फैक्शन है मुझे। अब ये सेटिस्फैक्शन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस ऑफिस में रहना कुछ ना कुछ यहाँ पे जॉय मोमेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सैड मोमेंट्स होते हैं। याद होगा आपको कानपुर में एक बार क्या हुआ था कि जो ब्लॉक अधिकारी थे, उनके ऑफिस में एक
कानपुर देहात के ऑफिस में से एक बकरी घुस गई थी अंदर और फाइल लेके भाग गई थी। अब ऐसे मोमेंट भी झेलने पड़ते हैं कि डिपार्टमेंट आपका कुछ भी काम करता रहता है एंड डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। अब डिपार्टमेंट के लोग बाहर बैठे थे, जो क्लरिक्स होते थे बाहर धूप सेक रहे थे सर्दियों में, पीछे से बकरी घुसी ऑफिस में और फाइल लेके भाग गई। अब फाइल के पीछे पीछे ऐसे सब भाग रहे थे, क्लर्क भाग रहे थे, सर फाइल फाइल फाइल। अब उस ऑफिसर की सोचो, जो यहाँ पंचायत सेक्रेटरी जो आए थे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि जरा वो कि जरा फाइल मंगाना वो वाली। अब वो क्या बताए क्लरिक्स कि सर फाइल तो जो है वो बकरी ले गई। कि बकरी कहाँ है? कि बकरी के पीछे अभी रोहतास गया हुआ, ढूंढने गए हैं उसको, लेने गए हैं। तो ये सारे इवेंट होते हैं जिनकी वजह से थोड़े थोड़े फनी होता है, कभी आयरॉनिक भी होता है कि अब ठीक है, अब जैसी स्थिति है, जैसा अब जो मिला है उसी में काम करना है। अब इस सब के बाद भी जब मीडिया में तो खबरें आने लगती हैं, लोग खिलखिलाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जवाबदेही बनती है ऑफिसर की कि नहीं नहीं, डिपार्टमेंट की चूक है इसमें और ये दोबारा नहीं होगा, और जो हुआ ठीक है, अब जैसा भी हुआ, और फाइल हम कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, आ जाएगी रिकवर। पॉइंट बीइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बहुत ही सीरियस है, जॉब बहुत ही एकदम ऐसी है। जब आप नालियां साफ करवाते हो, जब आप सीवेज प्लांट साफ करवाते हो, या सीवेज जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है ये शहर का, तो उस समय आप देखते हो कि लोग बाहर निकल के दुकानों से या अपने घरों से कहते हैं क्या गंदगी करके जा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये लोग करते नहीं है, काम करते नहीं। हर कोई आपको कोसता है। जब आप अतिक्रमण हटाते हो, जब आप अपनी बिजली की तारें लगवाते हो, और जो ये लोग जो कटियां डाल के जो ये लोग बिजली चोरी करते हैं, जब आप उनको रोकने जाते हो और आपके ऊपर पथराव होता है, आपके ऊपर लोग ऐसे बर्तन फेंकते हैं, चप्पलें फेंकते हैं, कोई आपको थैंक यू नहीं बोलता है। बट यूपीएससी आपको थैंक यू बोलती है, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, पीडब्ल्यू ओनली आपको थैंक यू बोलता है कि आप देश सेवा कर रहे हो। आप आप हो ताकि हमारा सिस्टम चल पाए, आप हो तब जाके लोग वहां पे चैन से सो पा रहे हैं। अगर ये ना हो तो फिर क्या ही होगा उस स्टेट में जहां पे एक केओटिक स्थिति हो जाएगी। अगर ऐसे ऑफिसर अपने जज्बे के साथ ना रहें, अगर ये ऑफिसर भी सोच लें कि हम भी क्या ही करेंगे, ठीक है ये भी नौकरी होती है, वो भी नौकरी होती है, अपनी नौकरी करो, छोड़ दो, तो नहीं हो पाएगा। दीज टॉपर्स, इनके पास रेजिलियंस है, इनके पास पेशेंस है, एंड दिस इज व्हाट वी वांट यू टू लर्न ऑल्सो, कि समय लगेगा, मेहनत है, ये पेशेंस है, ये जो प्रोसेस, ये जो पूरा ये जो है प्रोसेस, इस प्रोसेस में पेशेंस का, डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का गेम है। एंड मैं कई बार बोल चुका हूं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कई कई ऐसे लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 8वें अटेम्प्ट में आए हैं, 8वां अटेम्प्ट। अब जो ये पर्सन है, लास्ट पर्सन भी अगर होंगे, क्या डिजर्विंग नहीं थे? डिजर्विंग बिल्कुल थे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से ही इज देयर। पर इनके नीचे जस्ट अब जो रिजर्व लिस्ट आएगी, उसमें अब अगर जो 200 लोग होंगे, क्या वो डिजर्विंग नहीं थे? वो भी थे, बिल्कुल डिजर्विंग थे। पर क्या करें, क्योंकि हमें वैकेंसी इतनी ही पता है, वैकेंसी इतनी रहेगी, हमें इसी लिस्ट में अपना नाम चाहिए, चाहे रैंक 300 आए, 400 आए, रैंक 1 आ जाए, रैंक 900 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत करनी अपनी जारी रहेगी, मेहनत हम नहीं छोड़ेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके पास आया था, मुझे बात करनी थी सिविल सर्विसेज डे पे। और सरदार जी की बात याद रखिएगा कि आप एक जीनियस, स्टेबल, सुचारू ब्यूरोक्रेसी संभालने वाले लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी, ये अटूट जो आपके ऊपर भरोसा रखा जा रहा है, इस भरोसे को टूटने नहीं देना है। आपकी वजह से हमारी पॉलिटी, हमारा पॉलिटिकल सारा परिवेश, हमारा सोशल, इकोनॉमिकल, हमारा जितना हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, सुचारू रूप से हर जगह कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो पा रहा है, बिकॉज यू गाइज आर देयर। सो विद दिस इस सेशन कंक्लूड करते हैं। इस सेशन के बाद हम बात करेंगे और भी सिविल सर्विसेज के अराउंड, और भी हम बातें करते रहेंगे। मैं चाहता हूं आप ध्यान रखिए अपना, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। समय आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, पर सबका समय आता है, मेहनत सबकी रंग लाती है। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।